Good morning, students. Again, we are in exercise 1.2, question number 4. What is the question here? So that the modulus function f r to r given by fx equals mod x is neither 1 1 nor on 2, where mod x is x if x is positive or 0, and mod x is minus x if x is negative. Do the question. What we have to do here? We have to prove that a modulus function fx equals mod x is neither 1 1 nor onto. ये वन ना तो 1 1 है और ना ही onto है. कब? अब इसको उसी मॉडुलस फंक्शन को हम जानते हैं कि मॉड इक्वल्स एक्स होता है. कब होता है? जब एक्स 0 हो या 0 से या पॉजिटिव वैल्यू. ये वैल्यू क्या होगी? मॉड एक्स. एक्स को एक्स होगा कब? जब एक्स पॉजिटिव हो या 0 हो. और मॉड एक्स माइनस एक्स कब होगा? जब एक्स नेगेटिव होता है. तो इससे मुझे 1 1 और देखना है कि ये 1 1 ना तो 1 1 है और ना ही onto है. प्रूव करना है. तो जैसे फंक्शन के मॉडुलस फंक्शन के बारे में जानते हैं. fx इक्वल्स मॉड x इट इज माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0 एंड इट इज x when x is greater or equal to 0. अब इसको देखना है कि ये ना तो 1 1 होगा और ना ही onto होगा. तो जब हम 1 1 चेक करने जाएंगे फॉर 1 1 हम क्या करते हैं? दो डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेजेस इक्वल करते हैं. तो मॉड x1 इक्वल्स मॉड x2. और मॉड के कंपैरिजन में जानते हैं कि अगर दो मॉड कंपेयर किए जाते हैं तो जब मॉड रिमूव किया जाता है तो एक साइड में प्लस माइनस साइन आता है. और होना क्या चाहिए? x1 इक्वल्स x2 होना चाहिए. लेकिन x1 इक्वल्स क्या हो रहा है? प्लस माइनस x2 हो रहा है. इसका मतलब है कि ये 1 1 नहीं है. अब जरा इसे एग्जाम्पल से हम इसको और क्लियर करें, वेरीफाई करें. तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे कुछ. जैसे है क्या? fx इक्वल मॉड x है. अगर हम fx इक्वल -1 ले लें तो -1 की इमेज भी 1 पे फॉर्म होगी और f1 ले लें तो 1 की इमेज भी 1 पे फॉर्म होगी. हम देख सकते हैं -1 की इमेज भी 1 पे और 1 की इमेज भी 1 पे. होना क्या चाहिए? हर एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए. तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी सेम इमेज है. तो इट इज नॉट 1. अब जरा onto क्या है? onto f r to r fx equals mod x. onto के लिए क्या होना चाहिए? कोडोमेन सेट रेंज के इक्वल होना चाहिए. और हमको पता है कि इस फंक्शन की रेंज क्या होती है. फॉर मॉडुलस फंक्शन range of the function is set of positive real numbers. यहाँ पर आपको रेंज के पास वैल्यू क्या मिलेगी? निगेटिव वैल्यू रखेंगे तब भी केवल पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी. निगेटिव का यहाँ पे एग्जिस्टेंस नहीं है. मॉडुलस फंक्शन इज दैट फंक्शन दैट कन्वर्ट ईच निगेटिव वैल्यू इनटू पॉजिटिव वैल्यू. तो रेंज हमको क्या मिलेगी? हमेशा पॉजिटिव मिलेगी. और रेंज किसके इक्वल होनी चाहिए? दो डोमेन इक्वल होनी चाहिए. हम देख रहे हैं रेंज is not equal to codomain as r is not equal to r plus पूरा रियल नंबर. ये पूरा रियल नंबर है. रियल नंबर में हमारे पास जो नेगेटिव दोनों रियल नंबर आते हैं. कोडोमेन हमारा क्या है? यहाँ पे रियल नंबर. तो रियल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर के इक्वल तो हो नहीं सकता क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर क्या है? r का सबसेट है. तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया? इट इज नॉट onto फंक्शन.
so it is not onto function. यहाँ से एकदम क्लियर दिख रहा है, हमको पहले से क्लास 11 से पता है कि इसकी रेंज पॉजिटिव रियल नंबर होती है, और यहाँ पे फंक्शन हमारा, यहाँ पे रेंज, यहाँ पे कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। अगर रेंज कोडोमेन की इक्वल हो जाती तो ये ऑनटू फंक्शन बन जाता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि रेंज कोडोमेन की इक्वल इस फंक्शन के लिए नहीं है। इसका मतलब हो गया कि ये ना तो 1 1 है और ना ही ऑनटू फंक्शन। Again, the next question. Question number 5. We can see here whatever we have read in class 11. Those type of function modulus. In question number 3, we have discussed about the getting a function. Question number 4, that is the modulus function. In question number 5, we will talk about the signal function. All these functions we have read in class 11th, and we have to take those functions in different ways. We have to check those functions we have read in class 11th in the form of the modulus, getting a function or signal function. Those are 1 1 or not, onto or not, in different ways. In class 12 we have to take those functions, but we have to check in different ways, 1 1 or onto ways. In question number 5, it is based on the signal function, and the function is, as we know that the definition of the signal function, if R to R is given by fx equals 1 minus 1 0, and if x equals greater than 0, x equals 0, and x is less than 0, is neither 1 1 nor onto. मुझे ये दिखाना है, is neither 1 1 nor onto. तो क्लास 11 में ये पढ़ा जा चुका है। अब जब इसमें होता क्या है, ये फंक्शन को इस तरह लिख सकते हैं, और इसको जब चेंज करते हैं तो ऐसा आता है। ये फंक्शन ऐसा होता है, f(x) इक्वल्स mod x अपॉन x if x is not equal to 0 and 0 if x equal 0। ये ऐसा इस फॉर्म का फंक्शन होता है। और इसमें क्लास 11 में हमने पढ़ा है कि जब x, यहाँ पे mod x अपॉन x कब है फंक्शन, ये फंक्शन कब होगा, इस तरह से कब डिफाइन होगा, जब x की वैल्यू 0 नहीं होगी, और जब x की वैल्यू 0 होगी तो 0 बन जाएगा। जब x 0 है तो fx 0 है, और जब x 0 नहीं होगा तो इस फॉर्म का फंक्शन होगा। अब इस फॉर्म में x यहाँ पे 0 नहीं है, तो x की 0 ना होने की दो कंडीशन हो सकती है। हो सकता है x 0 से छोटा हो, और हो सकता है x 0 से बड़ा हो। तो 0 से छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स अपॉन एक्स, दैट इज -1 बन जाएगा। मॉड हमको पता है कि व्हेन एक्स मॉडुलस फंक्शन, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। तो मॉड एक्स इक्वल्स -x इफ एक्स इज लेस देन 0। अभी हमने इसके पहले देखा है, क्लास 11 में पढ़ा है। अब ये अगर हम x की वैल्यू 0 से छोटी लेंगे तो क्या हो जाएगा, fx इक्वल्स -x by x, दैट इज -1, और x की वैल्यू 0 से बड़ी लेंगे तो क्या हो जाएगा, mod x इक्वल x हो जाएगा। सेकंड पार्ट x अपॉन x इक्वल 1। ये कंडीशन कब आएगी, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। ये कंडीशन कब आएगी, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। तो जब 0 से छोटी है तो -1, और 0 से बड़ी है तो क्या है, 1 है। 0 है तो 0 नहीं है, 0 बता ही रहा हूँ, 0 हो जाएगा। 0 से छोटी है तो -1, 0 से बड़ी है तो 1, और 0 पे 0। तो बहरहाल इसी यहाँ पे इसी फॉर्म में दिया है, तो हम पिछले फॉर्म में ना जाके इसी फॉर्म में डिस्कस करते हैं। फॉर्म 1 अब देखो ये फंक्शन क्या बता रहा है कि
जीरो से छोटी सारी एक्स की वैल्यूज के लिए, जितने भी जीरो से छोटी वैल्यूज हैं सबकी इमेजेस कहाँ फार्म हो रही है -1, और जीरो की इमेज जीरो पे फार्म हो रहा, जीरो से बड़ी सभी वैल्यूज की इमेज 1 पे फार्म हो रहा। मतलब इसमें क्या है, इसमें तीन ही एलिमेंट हमारे इमेज 1 है, -1, 0 और 1, पूरे रियल नंबर। डोमेन हमारा कोडोमेन हमारा क्या है, रियल नंबर, और डोमेन भी रियल नंबर। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी इस डोमेन सेट में जितने भी निगेटिव रियल नंबर्स होंगे वो अपनी इमेज -1 पे बना लेंगे, जितने पॉजिटिव रियल नंबर होंगे वो अपनी इमेज 1 पे बना लेंगे, जीरो अपनी इमेज 0 पे बना ही लेगा। अब देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं -1 की इमेज -1 की इमेज किस पे बनेगी, -1 पे बन जाएगी, बता ही रहा था जीरो छोटे पे। -2 की इमेज भी -1 पे बन जाएगी। मतलब जीरो से छोटी जितनी भी एक्स की वैल्यू है सब अपनी इमेज कहाँ बना लेंगे, -1 पे, सबकी इमेज सेम बन जाएगी। अब तो जितने भी हम सोच सकते हैं, जितने भी रियल नंबर हो सकते हैं नेगेटिव, सब अपनी इमेज -1 पे फॉर्म कर लेंगे। इसी तरह से जितने पॉजिटिव रियल नंबर है 1 पे बना लेगा, जितने 2 1 पे बना लेगा, अब टू सॉन कोई भी वैल्यू है 100, 1000 जो भी हो, सब अपनी इमेज कहाँ पे बना लेगा, 1 बना। अब मुझे दिख रहा है कि इट इज नॉट 1, तो इट इज नॉट 1, ये 1 नहीं। अब बात आती है आंटू के लिए मुझे क्या चेक करना है। अब देखो इस फंक्शन में फॉर सिग्नम फंक्शन रेंज ऑफ फंक्शन क्या होती है, केवल 3 एलिमेंट -1, 0 और 1, और आंटू बनने के लिए क्या होना चाहिए, रेंज का कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। और हमारा कोडोमेन क्या है यहाँ पर, सेट ऑफ रियल नंबर। हम देख सकते हैं कि रेंज फंक्शन की रेंज उसके कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो इट इज नॉट ऑनटू फंक्शन। दिख रहा है ना कि यहाँ पर रेंज में क्या आ रहा है, खाली 3 एलिमेंट आ रहे हैं, और यहाँ पर तो पूरा सेट रियल नंबर का सेट ले रहा है, और केवल 3 एलिमेंट ही अपनी प्री इमेज बनाएंगे। 1 की प्री इमेज जितनी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी सब पे बन जाएगी, -1 की प्री इमेज जितनी नेगेटिव वैल्यूज होंगी सब पे बन जाएगी, 0 की प्री इमेज 0 बन जाएगी। लेकिन इनके अलावा भी तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर है यहाँ पर, उनकी प्री इमेज कोई नहीं बनेगी। इसका मतलब क्या होगा, ये ऑनटू फंक्शन नहीं होगा। और वहां पे हम देख रहे हैं कि 1 1 नहीं, क्योंकि there are so many elements having same images, it is not 1 1 and not onto function। ये सिग्नम फंक्शन ना तो 1 1 है और ना ही onto है। क्वेश्चन नंबर 6, question number 6 we have given two sets, set A with the elements 1 2 3, set B with the elements 4 5 6 and 7, and we have to let one function 1 4 2 5 3 6, और ये फंक्शन कैसा है, फंक्शन है A to B। We have to show that is 1 1 function is 1 1। What we have to do here, we have given two sets in the term of the element, set A having elements 1 2 3, set B having elements 4 5 6 and 7। There is one function in the form of the in roster form, 1 making its image 4, 2 making its image 5, 3 making its image 6। We have to check whether it is 1 1 or not, ये 1 1 है कि नहीं। जरा देखें, अब हमारा मैपिंग के थ्रू देख सकते हैं ए में कौन सा एलिमेंट है 1 2 3, ये फंक्शन किस पे
फॉर्म में लिखा है, रोस्टर फॉर्म में लिखा है, और सेट बता दिया है कि ए से बी रिलेशन डिफाइन किया गया है, ए से बी फंक्शन डिफाइन किया गया है, और हमको इसके इमेजेस बता दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ पे इमेज बन रही है। यहाँ पे ये सेट ए है जो कि हमारा डोमेन है, और सेट बी है जो कि हमारा कोडोमेन है, और इसमें एलिमेंट्स कौन से हैं हमारे पास 4, 5, 6 एंड 7। 1 मैपिंग इट इमेज ऑन 4, 1 अपनी इमेज 4 पे फॉर्म कर रहा है, 2 अपनी इमेज 5 पे फॉर्म कर रहा है, और 3 अपनी इमेज 6 पे फॉर्म कर रहा है। ये फंक्शन क्या था, 1 के लिए हमको क्या देखना होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन सेट। डोमेन सेट का हर एलिमेंट अपनी डिफरेंट इमेजेस को डोमेन सेट में रखे, एंड वी कैन सी हियर इट इज फॉलोड हियर, इट वाज फॉलोड हियर। ये सब यहाँ पे दिख रहा है कि चीजें फॉलो हो रही है। 1 अपनी इमेज 4 पे फॉलो कर रहा है, 2 5 पे, 3 6 पे, और कोई भी दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं है, तो ये 1 1 हो गया। पर आज इसमें खाली 1 1 चेक करना है, तो इट इज 1 1। आंटू चेक करना होता तो होता कि नहीं होता, ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि आंटू कहाँ से चेक करते हैं, कोडोमेन सेट से चेक करते हैं, और देखते हैं कि क्या हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। जैसे 1 की इमेज 4 हो गई, 4 की प्री इमेज क्या हो जाएगी 1, 2 की इमेज 5, 5 की प्री इमेज 2, 3 की इमेज 6, 6 की प्री इमेज 3। अब यहाँ पर हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, लेकिन 7 ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज यहाँ पे नहीं बन रही है। तो ये फंक्शन कैसा हो जाता है, ये 1 1 तो हो जाता है लेकिन ऑन टू नहीं होता। 1 1 इसलिए हो जाता है क्योंकि हर एलिमेंट की डिफरेंट इमेज बन रही है। ऑन टू इसलिए नहीं होता क्योंकि 7 अपनी प्री इमेज ए सेट में नहीं बना पा रहा है, और डोमेन सेट में नहीं बना पा रहा है, इसलिए नहीं ऑन टू होता, इट इज नॉट ऑन टू। बराबर इसमें खाली हमको 1 1 से मतलब है, इतना ही प्रूफ करना है। Again the question number 7. Question number 7. We have given two functions, and we have to check which is the 1 1 and onto, and which is 1 1 and onto or bijective, and which is not. First part of the function is f r to r is defined as fx equals 3 minus 4x. अब जरा इसे चेक किया जाए। मुझे क्या करना है इसमें देखना है कि 1 1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है, और 1 1 ऑन टू क्या दोनों है, तो दोनों होगा तो बाइजेक्टिव होगा। तो जैसे पहले पार्टी की बात करें तो फॉर 1 1 fx1 equals to fx2, 3 minus 4x1 equals 3 minus 4x2, x1 equals to x2, so it is 1 1 for onto. Fx equals 3 minus 4x. What is the fx? Y. 3 minus 4x. y in term of x ये x को y के टर्म में लिखें तो 4x equals 3 minus y, x equals 3 minus y by 4, और y मुझे कहाँ से लेना है, इस रियल नंबर के सेट से लेना है। मुझे देखना है कि क्या कोई ऐसा भी रियल नंबर है जिसे लेने पर x हमारा रियल नंबर के पास में ना आए। तो हम देखें कोई भी रियल नंबर यहाँ से ट्रेस कर रहे हैं, हमको x एक रियल नंबर ही एग्जिस्ट करेगा। तो फॉर एवरी y बिलोंग टू r there exists x belong to r, so it is on to function, so it is 1 1 and on to both। ये फंक्शन कैसा हो गया, ये 1 1 और on to दोनों हो गए। अगेन द पार्ट सेकंड, f r to r is defined
by fx equals 1 plus x square. Check 1 1 for 1 1 fx1 equals to fx2. We are what we are doing here, we are comparing their images. 1 plus x1 square equals 1 plus x2 square. x1 square equals to x2 square and x1 equals plus minus x2. Taking roots, and we have to check whether the negative values are going to exist in this domain set or not. यहाँ पे हम देख सकते हैं नेगेटिव वैल्यू भी एग्जिस्ट करेंगे, तो ये 1 1 नहीं होगा। और ऐसा दिखाने के लिए हम एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मान लेते हैं -1 यहाँ पे लें, तो हम देख सकते हैं -1 की इमेज कहाँ बन रही है, 2 पर। और अगर हम 1 ले लें, x यहाँ पे x जो ले रहे हैं वो क्या है, डोमेन है, और जो रिजल्टेंट वैल्यू आ रही है वो क्या है, रेंज। फिर 1 प्लस 1 स्क्वायर दैट विल बी 1 प्लस 1 2 है सेम इमेज। -1 की इमेज भी 2 के पार हुई, 1 की इमेज भी 2 के पार हुई। इसका मतलब हो गया कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है। onto के लिए और onto y equals 1 plus x square, y with fx, y in term of x ये है। मुझे देखना है कि हर y, यहाँ पर मुझे चेक करना है कि हर y के लिए x अवेलेबल है कि नहीं है इस सेट में मेरे पास। तो मैंने क्या किया, इसको लिख दिया x स्क्वायर इक्वल्स y माइनस 1। x इक्वल क्या है, रूट ओवर y माइनस 1 चल सकते हैं। अब ये कैसा है, स्क्वायर रूट फंक्शन है। क्लास 11th में हमने स्क्वायर रूट फंक्शन निकालना सीखा है। तो y माइनस, अगर मुझे इसकी रेंज वैल्यू निकालनी होगी तो क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन है और x के पार में मुझे क्या लेना है, रियल वैल्यू लेनी है। तो y माइनस 1 क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा, क्योंकि इस पूरी वैल्यू की जगह अगर ये निगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो रिजल्टेंट x क्या हो जाएगा, इमेजिनरी बन जाएगा। इसलिए ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, 0 या 0 से बड़ी। तो मैंने लिख दिया 0 या 0 से बड़ी। अब इसका दोनों साइड में 1 ऐड कर दिया, y इक्वल्स ग्रेटर आर इक्वल्स टू 1। अब इसे हम अगर इंटरवल के फॉर्म में लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं 1 to इनफाइनाइट। और हमारे पास ये तो हमारी क्या हो गई, ये रेंज हो गई। रेंज कहां से मिलेगी, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक मिलेगी। और कोडोमेन हमारा क्या है, कोडोमेन है हमारा सेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ पे इस तरह से हमने रेंज निकालना क्लास 11 में काफी कुछ किया है क्वेश्चनों में। तो रेंज में कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट हो गया और x को रियल बनाए रखना है। x को रियल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके रूट के अंदर की वैल्यू को 0 या 0 से बड़ा रखना होगा। ये हो गई इक्वलिटी फॉर्म, दोनों साइड में 1 ऐड कर दिया, ऐसा बन गया। अब ये क्या है, इसको हम रियल नंबर के फॉर्म में, इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, और चूंकि इक्वल साइन ये 1 के इक्वल है तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल और इनफाइनाइट हमेशा ओपन होता है। तो ये रेंज हो गया। अब देख सकते हैं रेंज ये है, अब कोडोमेन हमारे क्वेश्चन में दिया है। तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। So it is not onto function, ये onto function नहीं है। And one thing more, if there is any question regarding whatever I am explaining here, if you feel difficulty, you can contact me on this phone number 9451279751। अगर तुम्हें कभी लगता है कि आप पूछने की जरूरत है, ये नहीं कि समझ में आ रहा है, तब भी तुम्हें लगता है कि हाँ इसमें टॉपिक में दिक्कत है या ये चीज कैसे हो गई मुझे नहीं समझ में आ रही, तो फोन करके अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम, जेन्युइन प्रॉब्लम तुम्हें लगती है तो इस फोन में तुम डिस्कस कर सकते हो। और मोस्टली टाइम ऐसा टाइम रखो कि 5 to 6 PM शाम को, इवनिंग
अगर कुछ दिक्कत होगी तो इस समय हम थोड़ा सा बात कर सकते हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रही है तब, और नहीं हो रही तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर आराम से पढ़ते चलो। तो इस तरह से हम 1 1 और 1 2 डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। वी विल टॉक about the next question in next period, next video. Thank you.